हेलो गाइस, आज जो हम आपको मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका क्लास 9 का मैथ्स है। चैप्टर आपका पहला है रियल नंबर्स। ओके, तो अब हम लोग क्लास 9 के वीडियोस अपलोड करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोविड की वजह से सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद हो गए हैं, तो आप बेहतर है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई चूज़ करें और वहीं से पढ़ना स्टार्ट करें जब तक आपके स्कूल वगैरह नहीं ओपन होते हैं। तो हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है इसको यहाँ रियल नंबर से स्टार्ट ले करके कंटिन्यू प्रोसेस से होते हुए चलेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी बुक आपको फिनिश करा दें। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले क्या है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या होता है, टाइप ऑफ नंबर्स। नंबर्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, नंबर्स का क्या, पहला आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसका सिंबल एन होता है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक रहता है। उसके बाद हमारा आ जाता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं हमारे, जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें नेचुरल नंबर सारे मिलाकर के प्लस 0 और ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा होल नंबर्स होता है। होल नंबर्स को हम बेसिकली कह सकते हैं कि हमारा 0 के साथ ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, फिर इंटीजर्स हमारा जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, देखिए इसमें 0 सारे होल नंबर और प्लस माइनस वाले सारे नंबर्स हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 0, फिर ये सीरीज ऐसे बढ़ती है जैसे 1 तो इधर -1, इस तरीके से इधर बढ़ती जाती है, इस तरीके से इधर बढ़ती जाती है। मतलब ये सारे जो होते हैं 0 को छोड़ करके बाकी सभी जो नंबर होल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेते हैं। इन सबको मिला करके जो ग्रुप बन जाता है वो आपका इंटीजर्स का बन जाता है। उसके बाद रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेशनल नंबर के एग्जांपल्स हमने यहाँ पर नहीं लिखे हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं P/Q की फॉर्म के जो होते हैं, जहाँ पर Q आपका क्या है 0 नहीं हो सकता है, बट लेकिन यहाँ पर आपका Q जो है 1 जरूर हो सकता है। 1 अगर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए Q यहाँ पर 1 हो गया तो ऊपर P मान लीजिए 3 है, ठीक है, Q 1 हो गया तो इसको हम 3 लिख सकते हैं। मतलब जो हमारे नंबर होते हैं ये भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, फिर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इनको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या जो हमारी ये वैल्यूज होती हैं, ये √2 √3 पाई, इन सबको जो वैल्यूज हैं ये हमारी क्या होती है, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं नंबर लाइन पे कैसे इंटीजर्स को या नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद में हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने नंबर लाइन बना ली है। ओके, नंबर लाइन पे हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट करे हैं। ओके, तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, 0 को हम मान लेंगे O है। O क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा आपकी नंबर लाइन का, ठीक है। अब यहाँ से इस साइड में जो होती है वो पॉजिटिव वैल्यूज लिखते हैं हम लोग, और इस साइड में हम लोग निगेटिव वैल्यूज लिखते हैं। ओके, मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए ऐसे तो पता है जनरली सभी लोग बना लेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजियर नहीं होता। अब देखिए बहुत ज़्यादा ईजियर होता है उसके बाद में जब क्वेश्चन कहता है कि आपको नंबर लाइन पे कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो मान लीजिए कोई भी नंबर बोलता है, जैसे मान लिया 3/5 को बोल रहा है कि आपको रिप्रेजेंट करना है कि 3/5 रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पे। अब देखिए ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक है, आप इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जरा देखें इसको। ये वैल्यू हमारी क्या है, अगर ये मान लीजिए 5/5 हो तो 5/5 क्या होगा, 1 होगा। 1 होगा तो मतलब यहाँ पे पॉइंट करेगा, और वहाँ यहाँ पर ना होकर के, अब देखिए अगर 3/5 है तो कहीं बीच में होगा। तो देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे, बीच में मिड पॉइंट 0 ले लेंगे, इसको O बना लेंगे। उसके बाद में हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। अब उसके बाद में देखिए 3/5 है तो देखिए पॉजिटिव है तो इस साइड होगा, निगेटिव होगा तो इस साइड होगा। तो देखिए यहाँ पर ये आपका 1 हो गया। ओके, लिखना नहीं है, सिर्फ जिसे रिप्रेजेंट करना है उसी को लिखेंगे। ये हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3/5 तो मान लीजिए क्या है, अगर इसके हम 5 टुकड़े करें तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 पार्ट्स पे ये है, तो 1 2 3 4 5 ये, तो कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा। इसको आप P बोल सकते हैं, और यहाँ पर आप नीचे ऐसे लिख दीजिए 3/5। इस तरीके से आपने इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कुछ टर्म्स, ये मान लीजिए 15/5 हो या 15/4 हो, आप इसको रिप्रेजेंट करना हो आप तो कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करके
मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए कितना हो जाएगा 3 ओके, और यहाँ पर आपका बचेगा 3 और यहाँ पर 4। तो देखिए 3 तो मतलब अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 ओके, 3 के बाद में भी तो और इंक्रीज कर सकते हैं आप, 3 के बाद 4, तो ये आपकी 3 लाइन हो गई, ये आपकी 4 वाली लाइन होगी। अब इसके बीच में देखिए 4 में से 3 है तो 4 कर लीजिए 1 2 3 और 4 में से 3 मतलब ये वाला पॉइंट होगा। इसे आपने P नाम दिया था, इसको Q नाम दे करके इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, या क्या हो जाएगा 15/4, या ये वाली वैल्यू चाहे तो ये वाली लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इजिली नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, वैसे तो आप जान ही चुके होंगे, डेफिनेशन क्या होती है जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। रेशनल नंबर की आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर्स। मतलब Q क्या होगा, 0 नहीं होगा, इसका मतलब क्या है P हमारा 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो नंबर्स होंगे वो आपके क्या होंगे, रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो देखिए एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, एग्जांपल आप देखिए, जैसे मान लीजिए अगर 0 है तो 0 क्या होगा, यहाँ पर आपको बोला गया P क्या है 0 हो सकता है, Q जो है वो 0 नहीं होगा। तो देखिए 0 अगर एग्जांपल है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है 0 हमारा क्या है एक रेशनल नंबर है। ओके, उसी तरीके से जैसे मान लीजिए 1 है, ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। ओके, और 2 है, ये भी आपका रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इनके अपॉन में 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी आपके क्या होंगे, रेशनल नंबर हो सकते हैं, जो भी नंबर्स होंगे, बट उन वहाँ पर Q क्या होगा आपका 0 नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए ये आपका 0 इस तरीके से है, यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर 0 है, तो ये आपके क्या होंगे, रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ उन टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें आपके लगभग 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक होगा कि आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ओके, क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो वो अभी आप सीख चुके हैं। ठीक है, कर सकते हैं बहुत आराम से, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, ओके, थोड़ा सा हम अभी देख भी लेंगे। और उसके बाद में दूसरा होगा आपको नंबर के बीच के रेशनल नंबर्स निकालने होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, आर रेशनल नंबर निकालना होगा आपको, आर रेशनल नंबर निकालना होगा, मतलब एक रेशनल नंबर निकालना होगा। फिर कई सारे, तो मैनी रेशनल नंबर्स कर सकते हैं, मैनी रेशनल नंबर्स। ओके, मैनी रेशनल नंबर्स फाइंड करने होंगे हमें। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी आपका नंबर है, तो उसके बीच में जैसे मान लीजिए आपका 1 है और 2 है, ये दोनों आपके रेशनल नंबर हैं, इनके बीच में नंबर निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आप देखिए कि मान लीजिए 5 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि इनके बीच में तो बहुत सारे इन्फिनिटी ऑफ नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो निकालने का जो प्रोसेस होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, फिर ये इस पे करेंगे, फिर ये, और आपकी एक्सरसाइज फिनिश। इसी 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनके अलावा और कोई क्वेश्चन लगभग नहीं होता है। ठीक है, तो हम इन्हीं तीनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नंबर्स निकालने के प्रोसेस एक ये है आपका और एक ये है। ठीक है, एक नंबर निकालना हो तो अब ऐसा नहीं है कि ये वाला प्रोसेस आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लीजिए नंबर 5 है, 5 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो आपने लाइन बना ली। अब देखिए 5 है, 5 पॉजिटिव है, तो इधर होगा तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे कि 0 को एज अ 0 ले लेंगे, और फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पर होगा, इसको P दे देंगे और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ओके, अब मान लीजिए आपको 1.3 रिप्रेजेंट करना है, 1.3 रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए कैसे हो जाएगा, 0 को आप देखिए ये 1 हो गया। अब 1 के बाद 1.3 मतलब इसके बीच में कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होने चाहिए। तो 1.3 वाला कौन सा होगा, ये होगा, तो ये हो जाएगा 1.3। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी टाइप का हो। मिक्स फ्रैक्शन वाला हमने बता ही दिया था आपको, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आते हैं। ठीक है, उनके उस तरीके के क्वेश्चन।
अब हम चलेंगे रेशनल नंबर। अगर एक रेशनल नंबर आपको निकालना है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि आपको रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेंगे अ रेशनल नंबर बिटवीन को इस तरीके से लिख सकते हैं आप 1 एंड 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए तो मान लीजिए कोई भी 1 और 2 है, तो इसको जगह इरेज करके आप यहाँ पर ले लें a और b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाइड a प्लस b, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम रख देंगे सिमिलरली नीचे देखिए अ रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 इक्वल टू 1/2 1 प्लस 2, ये आपका हो जाएगा 1/2 3, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। तो 3/2 जो नंबर आएगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर होगा, ओके। तो क्वेश्चन है ये क्या है, फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 और 3/4, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें फाइंड द रेशनल नंबर्स मान लीजिए कितने निकालने हैं। यहाँ पर मान लीजिए फाइंड मान लेते हैं कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं, ओके। देखिए मान लेते हैं कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स इसके बीच में निकालने हैं, ओके। तो देखिए 5 रेशनल नंबर्स। अब देखिए रेशनल नंबर्स निकालने में एक आप जैसे मान लीजिए जो ये तरीका यूज करने जा रहे हैं हम लोग, जो तरीका है उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, देख लेना है कि जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो साइड में इनका एलसीएम ले लें। 5 और 4 का अगर आप जनरली एलसीएम लेते हैं तो 20 आता है, तो दोनों के नीचे 20 बना लें, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब वी कैन राइट 2/5 एस, किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए 20 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8/20 हो जाएगा। 3/4 सिमिलरली अब देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 20 बनेगा, तभी तो इक्वल हो पाएगा डिनोमिनेटर। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 15, ओके। अब देखिए इनके बीच के रेशनल नंबर्स निकालने हैं, ओके। तो फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स। अब चाहो तो आप इसको ही एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, ओके। 9/20, फिर 9 से लेकर के मतलब हेयर देख लीजिए आप क्या लिख सकते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो देखिए क्या है 8/20 अगर सबके नीचे हम लिख दें, 20 अगर हम सबके नीचे लिख दें, ओके। तो बताइए क्या होगा, ये जो नंबर्स हैं ये आपका ग्रेटर होगा, इधर ग्रेटर होगा, ओके। मतलब ये जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या है, सारे नंबर्स जो ये बीच में आ रहे हैं ये इन दोनों के बीच के ही तो रेशनल नंबर्स हैं। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर एलसीएम इक्वल करने के बाद भी नहीं आता है, तो जैसे मान लीजिए आपको 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो यहाँ पर हम कुछ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए 5 है तो यहाँ पर आप 6 से मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है। तो उस तरीके से आपके रेशनल नंबर्स निकल आएंगे, ओके। अभी हमारे इसी तरीके से रेशनल नंबर निकल आए हैं तो हम इसी तरीके से रख लेंगे इसको, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिख लेंगे यहाँ पर, सो 5 रेशनल
नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए सारे लिख लेंगे हम। 8/20, सॉरी 8 तो वही रहेगा, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, फिर 13/20, 14/20। ओके, तो 1 2 3 4 5, तो इसको इरेज कर देते हैं, हमें 5 ही लिखनी है। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहां से हम समझ लेंगे कि नेक्स्ट आप इसको चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे और बस डिजिट चेंज करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद पूरा क्वेश्चन सेम बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। बस एक यहाँ पर हम ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया फाइंड 7 रेशनल नंबर्स। तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स भी बढ़ा लिए, 7 निकालने हैं हमें किसके बिटवीन में, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हियर वी कैन राइट 3/7 एज, अब देखिए यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 निकालने के लिए अब क्या करें, देखिए ट्रिक जो आप बेसिकली करेंगे वो क्या करेंगे, देखिए 7 से मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 21, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो ये आपका कितना हो जाएगा 28। अब देखिए 22, 23, 24, 25, 26, 27। ओके, तो कितने रेशनल नंबर हुए, 6 ही नंबर हुए, तो मतलब 7 से मल्टीप्लाई करने पे आपको नहीं मिल रहा है। अब उससे अगर कम करेंगे तो और नहीं मिलेगा। अब अगर मान लीजिए 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो तब भी तो हम क्या करेंगे, एक और नंबर इंक्रीज करते हैं, 7 की जगह 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा, और ये 34 हो जाएगा। मतलब 6 इधर आ जाएंगे और 2 ये आ जाएंगे, मतलब 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो टोटल हमें 7 मिल जाएंगे। तो इसीलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर 7 रेशनल नंबर्स आने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 8 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा 24/56 हो जाएगा। यहाँ जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, और यहाँ अपॉन में 56 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए आप 24 से क्या है, सारे क्रिएटर है 25, 26, 27, 28, 29 और 30, 31 और 32। तो देख लीजिए 30, 24 और 30 के बीच के सारे रेशनल नंबर से देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 मिल गए हमें रेशनल नंबर, 7 ही निकालने थे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे नीचे। ओके, क्या लिखेंगे, देखिए 7 रेशनल numbers between 3/7 and 4/7 equals to क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 25/56, 26/56, 27/56, 28/56, 29/56, 30/56, ओके 31/56। ये आपके हो गए टोटल 7 रेशनल नंबर्स। इस तरीके से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो 1.1 है एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ओके, उससे पहले कुछ चीज़ों को पढ़ना होगा, तो वो सभी जो कुछ होगा वो आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, इसमें अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमने, जैसे मान लीजिए जनरली ये होता है कि 7 रेशनल नंबर निकालने हैं और हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया। ठीक है, आपको कम से भी कभी कभी नंबर्स मिल सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको बता ही देते हैं हम 2/3, जिसे मान लीजिए इन दोनों के बीच में अगर गैपिंग ज़्यादा हो, ठीक है, तो हमें मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हो जाता आपका 5 हो जाता। ओके, तो यहाँ पर हम जब करते 7 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता, देखिए यहाँ पर ये 24 21 हो जाता, और यहाँ पर कितना हो जाता, जब 7 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता 35 हो जाता। तो हमें 7 ईजिली नंबर्स मिल जाते। ओके, समझ रहे हैं आप।
तो इस तरीके से अब यहाँ पर आपको 6 से मल्टीप्लाई करके भी हो सकता है, मिल जाता 18 हो जाता, और ये आपका 30 हो जाता। ओके, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी कोई ऐसी वैल्यू नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें उतने डेसिमल नंबर्स उसके बीच में मिल जाए। ओके, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हुई, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।